हेलो एवरीवन। जेम 2021 फिजिक्स का क्वेश्चन नंबर 38 है ये। और इस क्वेश्चन में स्टेटमेंट जरूर हमको थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, लेकिन ये उतना कठिन क्वेश्चन नहीं है। सबसे पहले इस क्वेश्चन का स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। द फिगर शोज द क्रॉस सेक्शन ऑफ ए होलो सिलिंड्रिकल टैंक 2.2 meter in radius which is half filled with water, refractive index of 1.33. The space above the water is filled with a gas of unknown refractive index. A small laser moves along the bottom surface and aims a light beam towards the center. When the laser moves a distance of s is equals to 1.09 meter or beyond from the lowest point in the water, no light enters the gas. Identify the correct statement. Speed of light is given. तो यहाँ पर सबसे पहले जो काम हमको करना पड़ेगा वो है इस क्वेश्चन को समझना हमको बहुत ज़रूरी है कि ये क्वेश्चन एक्चुअली कहना क्या जा रहा है। तो इस क्वेश्चन के अंदर आप बहुत ध्यान से देखें तो एक होलो सिलिंड्रिकल टैंक है। ये जो है उस टैंक का क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है। सिलेंडर का जो क्रॉस सेक्शन होता है वो एक सर्किल होता है, एक वृत्त होता है। तो ये क्रॉस सेक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है। और इस क्रॉस सेक्शन में आप अगर यहाँ पर ये लाइन जो है इस लाइन पर ध्यान दें तो ये जो लाइन है आपकी, ये कौन सी लाइन है? डायमीटर के अलोंग जो है वो लाइन है। और डायमीटर हमको दे रखा है, कितना दे रखा है? 2.2 मीटर दे रखा है। यानी कि जो रेडियस है इस सिलेंडर की वो कितनी है? 1.1 मीटर है। यानी जो सर्क्यूम्फरेंस है इस सिलेंडर की 2 पाई आर, वो कितनी है? 2 पाई इंटू 1.1 मीटर। ओके। नाउ इसके बाद में जो दूसरा स्टेटमेंट दिया है कि इसमें ये ऊपर जो है आपकी गैस है यहाँ पर, और आधे में जो है कोई वाटर यहाँ पर भरा हुआ है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है कि म्यू इज इक्वल टू जो है इसका 1.33 है। और साथ में दे रखा है कि एक लेजर है जो कि यहाँ पर ये दिखाया गया है लेजर। अगर आपको नहीं दिखा है तो मैं फिर से बता देता हूँ, ये लेजर है यहाँ पर। और ये लेजर जो है आपका लेजर लाइट लॉन्च करता है यहाँ से इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। और ऊपर की तरफ डायरेक्शन में लॉन्च करता है तो जब सीधी यहाँ से लाइट रे जाती है तो यहाँ ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। इसलिए लाइट स्नेल्स के लॉ का पालन करती है और सीधी ऊपर की तरफ निकल जाएगी। लेकिन जैसे जैसे इस लेजर को हम इस तरफ शिफ्ट करते हैं, किस तरफ? इस तरफ, ये इस तरफ। और मान लीजिए कि यहाँ पर जो है इसने टोटल s डिस्टेंस ट्रेवल किया है और अब लेज़र यहाँ पर है और यहाँ से हम जो है लेज़र लाइट को लॉन्च कर रहे हैं। तो ये कह रहा है कि s इज इक्वल टू 1.09 मीटर जैसे ही चलता है ये, तो जो लाइट है वो फिर आपकी इस मीडियम में, जो कि गैसियस मीडियम है, इसमें आपकी नहीं आती है। ओके। और गैसियस मीडियम में नहीं आती है लाइट, तो इसके दो रीजन हो सकते हैं कि या तो लाइट जो है लेजर से इस वाटर की जो सरफेस है इसके पैरेलल जा रही है और सिलेंडर की जो सरफेस है वहां पर पहुंच रही है ऐसे, या फिर लाइट का जो है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया है और लाइट जो है आपकी इस तरीके से जा रही है। तो दोनों ही केसेस में हमको ये ध्यान में रखना है कि हमारे पास में यहाँ पर जो आधा पार्ट है उसमें वाटर भरा हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू इज इक्वल्स टू हमको दिया हुआ है 1.33। और यहाँ पर कोई गैस है जिसका कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमारे लिए अननोन है, तो उसको हमको कैलकुलेट करना है। और बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें हैं एक एक करके, तो उन क्वेश्चंस की वैलिडिटी को हमको चेक करना है कि ये क्वेश्चन जो है हमारे सही है या गलत है। तो एक एक करके हम इसमें चेक करते हैं कि सबसे पहले देख लेते हैं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गैस इज 1.05। ये पूछा गया है कि क्या गैस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन जी इज इक्वल्स टू 1.05 हो सकता है क्या? तो इसको हमको सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैंने ऊपर डायग्राम में बताया था कि जो सर्क्यूम्फरेंस यानी कि परिधि है वो कितनी है आपकी? 2 पाई इंटू 1.1 मीटर। और इसको अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये आता है 6.908 मीटर। ओके। और
908 मीटर ही जो है वो आपका 360 डिग्री आप ले सकते हो अगर एंगल के फॉर्म में आप उसको देखोगे। और 1 मीटर इक्वल टू यहाँ से आएगा आपका 52.11 डिग्री। ओके, 1 मीटर इज इक्वल टू 52.11 डिग्री। और साथ में अगर हम इसको बहुत अच्छे से सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारे पास में जो 0.1 जो 0.01 मीटर है वो आएगा आपका 0.5211 डिग्री। तो टोटल जो है हम अगर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 9 से, तो 9 इंटू 0.01 इज इक्वल टू 0.09 मीटर, विच इज इक्वल टू 9 इंटू 0.5211 डिग्री। और ये आपका आ जाएगा 4.689 4.688, नॉट 9, 4.688। ये आ जाएगा आपका 4.688 डिग्री। तो हमारे पास में जो टोटल लेंथ दिया हुआ है एस इज इक्वल टू वो दिया हुआ है 1.09, यानी कि 1 मीटर प्लस 0.09। इसको अगर हम डिग्री में चेंज करें तो हमारे पास में आता है 50 तो हमारे पास में जो आता है वो आता है 68। और ये जो है 688 नहीं आएगा, यहाँ पर 689 आएगा, 689 डिग्री। और इसको हम अगर लिखेंगे तो 1 मीटर इज इक्वल टू आपके पास में आएगा 52.11 डिग्री प्लस 4.689 डिग्री, और दिस विल बी इक्वल्स टू 56.78 डिग्री। ओके, यानी कि जो एंगल बनेगा यहाँ पर वो बनेगा 56.78 डिग्री। और हमें यहाँ पर जो चाहिए है वो है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द गैस वो कितना होता है। तो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर लाइट जो है वो आपकी इस तरह से जा रही है तो जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन होती है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यानी कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए, वो होती है थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एन जी टू एन लिक्विड, या इसको हम म्यू नाम दिया है तो म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास में जो थीटा है साइन थीटा वो बराबर आएगा आपका एन जी डिवाइड बाय म्यू। और एन जी यानी कि फॉर द गैस कैन बी रिटन एज म्यू इंटू साइन थीटा, म्यू इंटू साइन थीटा। तो यहाँ से हमारे पास में म्यू की वैल्यू गिवन है 1.33 इंटू साइन थीटा हमारे पास में आया है 56.78 डिग्री। और इसको जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास में आता है ऑलमोस्ट 1.119। गैस के लिए जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है वो आता है 1.119। और हमारे पास में क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.05 होता है क्या। तो ये बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों वैल्यूज़ में, इसलिए हमारा जो ऑप्शन ए है वो यहाँ पर गलत हो जाता है। ऑप्शन ए जो है वो सही नहीं हो सकता है। उसके बाद में हमसे पूछा गया है कि द टाइम टेकन फॉर द लाइट बीम टू ट्रेवल फ्रॉम द लेजर टू द रिम ऑफ द टैंक व्हेन एस इज लेस देन
1.09 मीटर इज 8.9 सेकेंड। तो दूसरा जो क्वेश्चन पूछा गया है वो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं थोड़ा सा यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शन को फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। हमसे ऑलरेडी यहाँ पर बताया गया है कि जो भी ये सर्क्यूम्फ्रेंस है यहाँ पर, इसके नीचे आपका लेज़र है, और लेज़र चाहे आपका इस पॉइंट पर है चाहे यहाँ है, कहीं पर भी है, सेंटर की तरफ ही लॉन्च है इसकी लाइट हमेशा, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ से लाइट चाहे आपका इस मीडियम में ऊपर की तरफ जा रहा है चाहे नीचे किसी और डायरेक्शन में जा रहा है, लेज़र जो फिजिकल डिस्टेंस यानी कि जो स्केल से हम मेजर कर सकते हैं डिस्टेंस, वो ट्रेवल करता है सिर्फ और सिर्फ 2r। ठीक है, तो ये जो 2r है ये फिजिकल डिस्टेंस है। कौन सी डिस्टेंस है? फिजिकल डिस्टेंस, भौतिक दूरी हम जिसको हम बोलते हैं। और एक होती है हमारे पास में दूरी, वो होती है प्रकाशीय दूरी। प्रकाशीय यानी कि ऑप्टिकल पाथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ क्या होता है कि जो भी आपकी दूरी है उसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो हमको वो प्रकाशीय दूरी मिल जाती है। तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें आप फिर से क्वेश्चन को देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो पार्ट बी है उसमें दिया हुआ है कि द टाइम टेकन फॉर द लाइट बीम टू ट्रेवल फ्रॉम द लेजर टू द रिम ऑफ द टैंक व्हेन एस इज लेस देन 1.09 इज 8.9 सेकेंड। यानी जब आपका एस जो है वो लेस देन है 1.09 से, और उस केस में जो लाइट है उसको लेज़र से चल के जो सिलेंडर है उसकी बाउंड्री तक पहुंचने में टी इक्वल्स टू जो टाइम लगता है 8.9 नैनो सेकेंड लगता है। ये हमको स्टेटमेंट चेक करना है। तो चूंकि हमको ये दे दिया था कि जैसे ही लेज़र जो है अपनी इस सेंट्रल पोजीशन से हटना शुरू करता है और एस इक्वल्स टू 1.09 हमको मिलती है, तो फिर लेज़र लाइट जो है आपको इस गैस मीडियम में कहीं पर भी यहाँ पर नहीं मिलेगी। ये जो बाउंड्री है इसमें कहीं पर भी आपको टच नहीं करेगी लेज़र लाइट। दैट मीन्स लेज़र लाइट का जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन यहाँ पर हो गया होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। तो जैसे जैसे हम इस पोजीशन से लेज़र को डेविएट करते हैं, कहाँ से? यहाँ से दूरी बढ़ाते जाते हैं, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा जो है बढ़ता जाता है। तो जैसे ही आपका जो थीटा है वो इक्वल टू हो जाता है थीटा सी, यानी कि जो क्रिटिकल एंगल है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के उसके बराबर, तो आपका जो लाइट है वो फिर इस गैसियस मीडियम में कहीं पर भी रिम को टच नहीं करेगा। तो हमारे पास में दिया हुआ है कि एस इज लेस देन 1.09, यानी अभी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन हमको नहीं मिली है। दैट मीन्स थीटा इज लेस देन है थीटा सी। कब? जबकि एस इज इक्वल टू है 1.09। और जब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं है तो जो लेजर लाइट है वो आधा पाथ तो आपका ट्रेवल करेगी कहाँ पर? इस लिक्विड के अंदर, पानी के अंदर, और आधा पाथ जो है ट्रेवल करेगी किसके अंदर? इस गैसियस मीडियम के अंदर। तो जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ यहाँ पर निकल के आएगी वो इस तरह से आएगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड इनटू 1.1। 1.1 इसलिए कि जो रेडियस है उसी के बराबर ये लेंथ यहाँ पर होगी, और प्लस आधा पाथ जो ये ट्रेवल करेगी ये गैस जिसका कि रिफ्रैक्टिंग एन जी हमने मान लिया है, तो एन जी के अंदर ये ट्रेवल करेगी, और एन जी के अंदर ट्रेवल करेगी तो हमारे पास में फिर से ये 1.1 मीटर की डिस्टेंस ही ट्रेवल करेगी, यानी कि यहाँ से भी जाएगी तो ये रिम तक जाने में 1.1 मीटर की ही डिस्टेंस को इसको फिर से ट्रेवल करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है इसका, उसमें अगर हम एन और जी की जो ऊपर वैल्यू हमने निकाली है 1.119, उसको हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हमारे पास में
1.33 म्यू की वैल्यू है, प्लस एन जी की वैल्यू 1.119 है, और साथ में जो लेंथ है आर की वो है 1.1 मीटर। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ हमारी आती है यहाँ पर 2.6939 2.6939 मीटर। और जब हम इसको दूरी को 2.6939 मीटर दूरी को स्पीड ऑफ लाइट c से डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास में जो टाइम आएगा वो आएगा 8.9 इंटू 10⁻⁹ यानी 8.9 नैनो सेकेंड। तो यहाँ पर हमारा जो स्टेटमेंट बी है वो सही है कि हमको 8.9 नैनो सेकेंड का टाइम लगेगा। उसके बाद में जो ऑप्शन सी है उसको अगर आप ध्यान से देखें तो ऑप्शन सी में हमसे ये पूछा गया है कि आपके पास में जब एस जो है वो ग्रेटर देन हो जाता है 1.09 मीटर से, तो उस केस में जो टाइम है टी वो आपको लगता है नैनो सेकेंड, कितने नैनो सेकेंड, 9.7 नैनो सेकेंड का टाइम उसमें आपको लगता है। 9.7 नैनो सेकेंड का टाइम आपको लगता है। तो ये 9.7 नैनो सेकेंड और ऊपर आ रहा है 8 ये डिफरेंस क्यों आ रहा है? तो इस डिफरेंस को देखने के लिए हमको फिर से उस जो सिलेंडर है उसकी ज्योमेट्री पर जाना पड़ेगा। और सिलेंडर की ज्योमेट्री ये कहती है कि आपके पास में यहाँ पर ये लिक्विड है, इसके नीचे इस एरिया में लिक्विड है और इस एरिया में आपके गैस है, और यहाँ से आपका जो है लेज़र की लाइट इनिशियली जा रही थी, उसके बाद में इसने एस डिस्टेंस ट्रेवल किया लेज़र ने इस तरफ। तो एस डिस्टेंस जब ट्रेवल किया तो एस इज ग्रेटर देन अगर 1.09 है, तो यहाँ पर जो थीटा होगा, जो एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा होगा वो हमेशा आपका ग्रेटर देन होगा थीटा सी से, यानी कि क्रिटिकल एंगल की कंडीशन हमको यहाँ पर हमेशा सेटिस्फाइड होगी और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, तो लाइट जो है सेम मीडियम में ही आपकी वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर जो लेंथ लाइट ट्रेवल करेगी लिक्विड के अंदर वो आर, और ये आर डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, गैस के अंदर ट्रेवल नहीं करेगी। इसलिए यहाँ पर जब हम ऑप्टिकल पाथ लेंथ कैलकुलेट करेंगे तो आर प्लस आर, ये तो आपकी टोटल डिस्टेंस है जो कि लाइट ट्रेवल करेगी, और कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसमें, वो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपका 1.33। तो इस तरीके से ये 2 इंटू 1.1 इंटू 1.33 मीटर, और इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे एग्जैक्टली तो c इक्वल टू आएगा आपका 2.2 2.2 इंटू 1.33 मीटर। और इसी से हम टाइम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये होगा 2.2 इंटू 1.33 डिवाइड बाय स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि 3 इंटू 10⁸ तो ये जो रिजल्ट आपका आएगा वो आएगा 9.7 इंटू 10⁻⁹ सेकेंड, दैट इज 9.7 इंटू नैनो सेकेंड, 9.7 नैनो सेकेंड। तो इस तरह से हम ये देख रहे हैं कि ऑप्शन सी जो है हमारा वो सही है, ऑप्शन ए गलत था, ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन सी सही है। और अब आता है हमारा ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी में हमने कहा था कि जो क्रिटिकल एंगल की कंडीशन हमारे पास में बन रही थी वो कितनी बन रही है, तो ऑप्शन डी में पूछा गया है कि जो क्रिटिकल एंगल है वो 56.77 डिग्री है। ठीक है, ऑप्शन डी में हमसे पूछा गया है कि जो क्रिटिकल एंगल है थीटा सी वो 56.77 डिग्री है, और हमारे पास में जो क्रिटिकल एंगल की वैल्यू आ रही है वो आ रही है 56.76 डिग्री। तो ये काफ़ी क्लोज है 77 के,
ठीक है, यहाँ 7 7 है और यहाँ पर 7 8 6 हमारे पास में आ रहा है, काफी क्लोज है। तो यस वी कैन से कि हमारा जो ऑप्शन डी है वो भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पर ए वो गलत है, ऑप्शन बी है वो सही है, ऑप्शन सी यानी कि स्टेटमेंट सी जो है वो सही है, और स्टेटमेंट डी जो है वो भी सही है। तो इस क्वेश्चन के तीन स्टेटमेंट सही है, बी सी और डी। थैंक यू।